आज बिहार एसएससी सीजीएल का खान सर का जो है सेट नंबर 10 लेकर आए हैं, सेट नंबर 10 है। तो आज चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं सेट नंबर 10 को। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। इससे पहले जितना भी प्लेलिस्ट पर डाले हैं वीडियो इसका सेट का और भी वीडियो उसको जाकर देखिए। सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है जो आने वाली एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल उसका भी है। तो पहला क्वेश्चन से देखते हैं कि जोजिला दर्रा जो है वह कहाँ है। वह तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इससे कुछ फैक्ट और एक्स्ट्रा हम बताते हैं, इसको भी याद रखिएगा। तो जोजिला दर्रा है जो किस हिमालय में है? तो लद्दाख हिमालय में है। और किसको अलग करता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है या अलग करता है, ये भी कर सकते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत क्या है? तो वह था मैं नहीं परंतु आप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या अभिलक्षण बेमेल है? तो देखिए शहरी आबादी का अधिकतम प्रतिशत गोवा में है, तो ये सही बात है। शहरी आबादी का अधिकतम प्रतिशत गोवा में कितना है? लगभग 67%। इसको याद रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक महिला अनुपात कहाँ है, किस में है? तो ईसाई धर्म में। सबसे अधिक महिला अनुपात जो है ईसाई धर्म में है। किसमें? ईसाई धर्म में है। अगला है कि अधिकतम साक्षरता दर जैन धर्म का है, ये भी सही है। क्या है? जैन धर्म का सबसे अधिक साक्षरता दर है। जबकि कहा है कि अधिकतम आबादी वाला घनत्व क्या है? तो पश्चिम बंगाल नहीं है, बिहार है। बिहार का प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है? 1600 है। और जबकि पश्चिम बंगाल का कितना है? 1028 है प्रति वर्ग किलोमीटर। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे है कि भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादन। तो जिंक पूछेगा या तांबा पूछेगा तो सब हो जाएगा राजस्थान, लगभग 95%। कितना परसेंट? 95%। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट था तो इसका भी हो जाएगा राजस्थान। अगला खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो किया था अली बंधु यानी अली ब्रदर्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इसमें कौन कौन था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों का याद रखिएगा नाम। अगला है कौन सा पश्चिम बंगाल की अत्यधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है? तो पश्चिम बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? तो जूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। अगला है ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं यांत्रिक बेदरिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में स्वतंत्रता के दबाव यानी प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो वह हुआ था 1951-52। तो ऑप्शन के हिसाब से कब संपन्न हुआ पूछ रहा है, तो 52 हो जाएगा। अगला है तुलसीदास के समकाल यानी किसके समकाल थे? तो वह थे अकबर के। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म पूछेगा तो यह यूपी में। कहाँ हुआ था? यूपी में बंदा जिला में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। ये राजपुर गांव में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए अगला है रूस में बसंत क्रांति कब हुआ था? 8 मार्च 1917 को। इसमें सभी में 17 दिया था, इसीलिए छोटा डेटा आज रखिए 8 मार्च 1917 को। अगला है कि शैल चित्रों में अंकलकृत यानी बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में है? तो वह है विंध्याचल पर्वत में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कहाँ है? इंदौर और बड़ोदरा के बीच है। एमपी में भी है, तो यह हो जाएगा एमपी यानी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। ग्रीन हाउस प्रभाव से बाहरी वायुमंडल क्या हो जाता है? तो बाहरी वायुमंडल जो होता है गर्म हो जाता है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है CO2। इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष के बारे में वर्णित जो करता है वह करता है प्रस्तावना करता है। तो इसको याद रखिएगा। अमौलिक अधिकार किस में है? तो भाग 3 में है। अमौलिक कर्तव्य किस में है? तो भाग 4 के क में है। याद रखिएगा। इनमें से किसने आनंद मठ लिखे? वह बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। कब लिखे हैं? तो 1882 में। याद रखिएगा। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी कब लिखे? 1882 में। निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन किसने किए थे? तो विनोबा भावे किए थे। कहाँ? तेलंगाना में किए थे। अगला है कि लंदन विश्वविद्यालय के निकोलस एलन द्वारा आयोजित हाल के सर्वेक्षण के अनुसार सबसे सफल युद्धोत्तर ब्रिटिश प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो किन्हें चुना गया है? मार्गरेट थैचर यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? वह भारत में हुआ था। शतरंज खेल का आविष्कार भारत में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। श्रृंगार मंदिर कहाँ है? तो वह है तिरुचिरापल्ली में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उस प्रथम ग्रह का नाम बताइए जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं।
तो वह हुआ है केपलर 16b के, याद रखिएगा केपलर 16b। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु घाटी भाषा की लिपि थी भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक। इसको यानी देख सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसे हो जाएगा उच्चारण योग नहीं है, यानी कि इसे उच्चारण नहीं कर सकते देख के, यानी चित्र के अनुभव से पता चल सकता है कि हाँ ये चीज़ के बारे में बताया गया है। अगला है कि पंजाब सरकार ने अमृतसर बाधा सड़क का नाम निम्न में से किस हस्ती के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो वह लिया है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला लिखा था किसने, यानी किन्होंने लिखे थे? तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आपको हम बताएं कि रविन्द्रनाथ टैगोर 3 देश का राष्ट्रीय गीत लिखे हैं या भागीदार बने हैं इसका, पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा श्रीलंका का भी। अगला तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा ऋतु, तो तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा ऋतु कब होता है? वह अक्टूबर दिसंबर में। अगला है भारत में निम्न में से किसके शासनकाल में रोलिंग प्लान प्रारंभ हुआ था? तो रोलिंग प्लान प्रारंभ हुआ था जनता पार्टी का शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है, तो प्रकाश विद्युत सेल जो करता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो इसको देखिए, कुतुब शाह की गोलकुंडा का राज, तो यह हुआ था 1512 में। किसने किया था? कुली कुतुब शाह। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 में। फिर अहमदनगर में निजाम शाही राजवंश, तो यह कब आया था? 1490 में। किसने किया था? मलिक अहमद। फिर है बीजापुर में आदिल शाह का राज, तो यह आया था 1489 में। यूसुफ आदिल शाह, इसको याद रखिएगा। देखिए इसमें कह रहा है निम्न में से पहले घटना, तो पहले कौन हो जाएगा? 1489 वाला, यानी बीजापुर में आदिल शाह का जन्म यानी राज हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। कुतुब शाह की गोलकुंडा कब हुआ था? 1512 में, कुली कुतुब शाह द्वारा। पुर्तगालियों द्वारा गोवा कब्जा कर दिया था तो 1510 में। अहमदनगर में निजाम शाही का, तो 1490 मलिक अहमद के द्वारा। बीजापुर में आदिल शाह का जन्म राज, तो 1489 यूसुफ आदिल शाह के द्वारा। अगला है कि पृथ्वी के अंदर तापक्रम की दर से बढ़ता है, यानी 32 मीटर आप जब नीचे जाइएगा तो 1 डिग्री की क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। अगला है कि वर्ष 1998 में विश्व भर में आर्थिक विकास की दर कितना कम हो गया था? वो लगभग 2.5%। अगला है चुंबकीय क्षेत्र आंतरिक अंतर्क्रिया नहीं करता है, तो वह क्या नहीं करता है? तो वह हो जाएगा स्थिर आवेग के साथ। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने 9वीं विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? तो वह क्या है? दक्षिण अफ्रीका में, यानी 2012 में जोहानसबर्ग में। अगला है एक पंखे के नीचे बैठा हुआ आदमी ठंडा अनुभव करता है, यदि ताप मापक को पंखे के नीचे रखा जाए तो पथ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह केवल समान तापक्रम दर्शाएगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं। अगला है कि फरवरी 2020 में अपनी महाभियोग की कार्यवाही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए इनमें से किस परिकल्पना यानी सीनेटर के ने वोट दिया था? तो वह हो जाएगा मिट रोमनी, ऑप्शन नंबर बी। बीमारियों और उनके जांच का सही रूप, देखिए विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए, डिक टेस्ट क्या हो जाएगा? स्कारलेट फीवर के लिए, टर्नेटिक टेस्ट यह हो जाएगा डेंगू बुखार के लिए, RH फैक्टर गठिया रोग के लिए, एलिसा टेस्ट एड्स के लिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि बहुलीकरण द्वारा पॉलीथीन को वाणिज्यिकरण स्तर पर तैयार किया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है? एथिलीन। अगला मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्राउंज में उच्चतम अनुपात में क्या अवस्थित होता है? तो वह होता है तांबा होता है, लगभग 75 से 80%। इसको याद रखिए। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत का उपयोग, क्योंकि यह आत्मतपन यानी अवशोषित कर लेता है, क्या कर लेता है? सूर्य से निकलने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें को अवशोषित कर लेता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसके सेवन से कैंसर हो जाता है? तो तंबाकू के सेवन से कैंसर हो जाता है। कौन सा देश में लगभग द्विदलीय पद्धति है? तो द्विदलीय जो है बांग्लादेश में। अब बहुदलीय पूछेगा, बहुदलीय तो पाकिस्तान में है। स्टेनलेस स्टील में लोहा का निम्न धातुओं के साथ मिश्रण है, तो वह है निकेल और क्रोमियम का। क्रोमियम का कितना होता है? 10-10.5% के आसपास, इसको याद रखिएगा। नमक मिलाने से खाद्य पदार्थ का संरक्षण होता है, तो यह क्या करता है? कोषों से पानी खींच लेता है, जब इससे पानी निकाल लेगा तो यह खराब नहीं होगा। अगला निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो एजोला का प्रयोग किस में किया जाता है? जैविक खाद के रूप में। अगला है कि गति का अध्ययन क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पावर पॉइंट में स्लाइड देखने के लिए कितने तरीके हैं? तो पावर पॉइंट में जो है 4 तरीके होते हैं। कितने? 4 तरीके। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg होता है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है अल्जाइमर रोग, मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर में मस्तिष्क प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि
यदि पिता ए वर्ग यानी ए रुधिर वर्ग वाला और माता बी रुधिर वर्ग वाला है तो संतान क्या होगा, तो ए और बी, ए बी तथा ओ, यानी चारों हो सकता है, चारों की संभावना रहेगा। ऊष्मा के संचारण की प्रक्रिया जिसमें पदार्थ का हर कण ऊष्मा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ की गति करता है को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है संवहन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। एक के ऊपर एक रखे गए दो शीशे की प्लेट को जिनके बीच पानी यानी आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, क्या यानी किसका कारण होता है, तो वह होता है सतही तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर सी। भारत के निम्न नगरों में से किसका दैनिक तापक्रम का परास अधिकतम होता है, तो वह होता है नई दिल्ली का। इनमें से कौन सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य का विकिरण है, तो यह हो जाएगा माइक्रो तरंग। माइक्रो तरंग का सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होता है। अगला डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में किसमें मापन के लिए है, तो ध्वनि की तीव्रता। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने किया था, अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने किया था, तो वह हो जाएगा रदरफोर्ड। अगला है मड़ुआ यानी रागी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो वह किया जाता है मजदूरों और श्रमिकों किसानों को कलेवा देने के लिए, किसमें कलेवा देने के लिए। अगला है दो समान सदिश राशि, तो सदिश राशि क्या हो जाएगा, तो समान परिणाम और समान दिशा, यानी दिशा और परिणाम जो दोनों में रहता है उसे सदिश राशि कहते हैं। अगला है पंप करा है विद्युत मोटर को साधन में परिवर्तित करता था, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जो पंप खेत पटाने के लिए उपयोग करते हैं उसी के बारे में बोल रहा है। अगला है कि ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानगी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दिया था, तो वह लगभग 26 लाख में। ये कब दिया था, तो 12 अगस्त 1765 को, ये डेट याद रखेगा छोटा वाला, 12 अगस्त 1765 को। तो कितना रुपया दिया था, तो 26 लाख रुपया। मीटर किसकी यानी माप है, तो लंबाई की हो जाएगी। कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त पानी या वाटर जो भी, यह हो जाएगा समुद्र का पानी नहीं, नदी का पानी नहीं, भव पानी नहीं, यह वर्षा का पानी सबसे शुद्ध पानी होता है। शुद्ध पानी क्या होता है, वर्षा का पानी। तो कपड़ा धोने के लिए सबसे अच्छा वर्षा की पानी हो जाएगा। चलिए अगला है कॉपर सल्फेट का घोल। कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या होता है, तो नीले लिटमस को लाल बना देता है। ये नीले लिटमस को लाल बना देता है। अगला है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8848 मीटर 50 या पूरी 8850 मीटर भी कह सकते हैं। अगला है रेक्सोना किसकी पत्नी थी, तो यह सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था, रेक्सोना। और सिकंदर का दूत कौन था, तो मेगास्थनी कहाँ रहता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेल्कोट निकेटस कौन था, तो यह सल सेनापति था किसका, सिकंदर का, इसको याद रखेगा। अकबर का मकबरा कहाँ है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। कहाँ, सिकंदरा में है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक की होती है, तो वह होता है चावल की होता है, यानी धान की। अगला, हाल ही में भारत ने किस खतरनाक कीटनाशक के वैश्विक उपयोग को चरण विरुद्ध रूप से समाप्त करने के प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण और नीतिगत चर्चा हुई है, तो वह हुआ है क्लोरोपाइरीफॉस। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ECI ने चुनावी प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए कितनी नई पहले शुरू की है, तो वह किया है 3। अगला है 30 अप्रैल 2025 को वियतनाम ने किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की यानी 50वीं वर्षगांठ मनाई है, जिसे वियतनाम में दक्षिणी मुक्त और राष्ट्रीय पुनः एकीकरण दिवस के रूप में जाना जाता है, तो वह क्या है, साइगोन का पतन और वियतनाम युद्ध की समाप्ति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो वह हो जाएगा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य EV यानी निर्माता को भारत में विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना और घरेलू EV उत्पादन को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में एलाने बेराबॉक को चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उनकी अध्यक्षता की प्रमुख प्राथमिकताओं में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की दक्षता और प्रभावशाली बढ़ाना, सतत विकास के लिए 2030 में एजेंडा को आगे बढ़ाना और सदस्य राज्यों के लिए ईमानदार बनता और एकीकर्ता बनाना शामिल नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा। अगला है विश्व युवा कौशल विकास 2025 की थीम यानी विषय क्या थी, तो वह था AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा शक्तिकरण। अगला है इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना पहला आधिकारिक शोरूम किस शहर में खोलने की घोषणा की है, तो वह मुंबई हो जाएगा। कहाँ, मुंबई। अगला है पटना के गांधी मैदान में स्थित महात्मा गांधी की कांस्य की प्रतिमा
यानी ऊंचाई आधारभूत सहित कितनी है, जिसे विश्व में सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा में से एक है, तो वह है 72 फीट। अगला, हाल ही में त्रिपुरा सरकार द्वारा घोषित विकसित कृषि संकल्प अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कृषि उत्पाद और उत्पादकता बढ़ाना, किसानों की लागत कम करना और उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करना। भारत की स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों यानी सौर और अग्नि भी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन उनके प्राथमिकता उद्देश्य को सही ढंग से दर्शाता है। सौर का उद्देश्य त्वरित प्रक्रिया वाली सामरिक क्षमताओं को प्रदान करना, जबकि अग्नि 5 लंबी दूरी के रणनीति परमाणु प्रतिरोध के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, ये मैथ है, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो जाता है। तो आज का सेट नंबर था 10। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए सही।